दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को घुटने की चोट तो दंजीवर में लगती ही रहती है और उसके बाद कई लोग परेशान होकर एमआरआई भी करा लेते हैं। और एमआरआई पे कभी ना कभी ग्रेड 1 मेनिस्कस, ग्रेड 2 मेनिस्कस, ओस्टियोकोंड्रल लीजन, पार्शियल एसीएल टीयर, एसीएल स्प्रेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन जब आप कई जगह ओपिनियन लेते हैं तो आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है या फिर ये बोल दिया जाता है कि आप दौड़ना भागना मत, इस पैर पे वजन मत लेना, और अगर आप मेनिस्कस को रिपेयर नहीं कराओगे तो आगे जाके दिक्कत आ जाएगी। तो पेशेंट इतना डर जाता है कि पैर पे वजन देना ही बंद कर देता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ 99% केसेज़ में तो ऑपरेशन की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि मेनिस्कस में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब पेशेंट की या तो बार बार लॉकिंग होने लग जाए या फिर हम एसीएल की सर्जरी करते हैं, तब अगर हमको लगता है कि मेनिस्कस टीयर है तो हम उसको उस टाइम रिपेयर कर देते हैं। आज मेरे साथ एक फाइटर है जिनके कि इसी प्रकार से छोटी मोटी चोट लगी थी और उन्होंने एमआरआई कराई, एमआरआई पे बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई आ गई, वो टेंशन में आ गए, दौड़ना भागना बंद कर दिया और उनको कई जगह तो ऑपरेशन भी बता दिया था। आज मेरे पास आए हैं। बताइए भैया क्या स्टोरी है आपकी, कैसे लगी थी चोट? सर हम अपने यहाँ गांव में मतलब नवरात्रि का मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, तो पैर से धक्का लग गया था, तो हमारा जो घुटना था वो मुड़ गया था पूरा। ओके। तो हमने अपने यहाँ एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, वो हमारे प्लास्टर चढ़ा दिए, 1 महीना प्लास्टर लगा दिए। तो उस दोस्तों मैं तो हमेशा ही मना करता हूँ कि लिगामेंट की चोट में प्लास्टर तो लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे घुटना जाम हो जाता है और बेंडिंग की दिक्कत आती है। फिर आपका घुटना मुड़ गया था, कोई दिक्कत आई? नहीं, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जब प्लास्टर कटवाए तो उस पर सूजन गया नहीं था मेरा। तो डॉक्टर बोले इसको एमआरआई करवाना पड़ेगा, एमआरआई करवाओ। तो मैंने गया अपने यहाँ आजमगढ़ में एमआरआई करवाया। ठीक है। और एमआरआई में सर उसमें लीगामेंट में मेनिस्कस टीयर में फ्रैक्चर आया। तो मैं आया, एक डॉक्टर को दिखाया, वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो मुझे सर सही नहीं लगा कितना ऑपरेशन। मतलब वहाँ पे एक एक्सपेंस बताया जा रहा था ऑपरेशन का खर्चा? सर कम से कम 2.5 लाख रुपये, 2,40,000 रुपये, प्लस उसमें फिजियोथेरेपी का अलग से सर चार्ज। दोस्तों मैंने इनको चेक किया तो इनके लिगामेंट की तो टोटली स्टेबिलिटी थी, लिगामेंट तो बिल्कुल टूटा ही नहीं था। एमआरआई की फिल्म्स भी, क्योंकि रिपोर्ट में नहीं जाना चाहिए और फिल्म्स पे देखना चाहिए, तो फिल्म्स में भी कुछ टूटा नहीं था। एक बार आप वहाँ से चढ़ के कूद के दिखाओगे? जी सर। अभी इतने ज़्यादा डर गए थे दोस्तों कि काफ़ी हिम्मत देनी पड़ी तब जाके अब ये कूदने लायक बने हैं। क्योंकि ये, मैं इसको कहता हूँ एमआरआई की जो बीमारी है वो हो गई कि भाई आपके अंदर इतना डर बैठ गया कि आप, अब आपको कूदने में कोई दिक्कत या कुछ महसूस हो रहा है? नहीं सर, धीरे धीरे डर खत्म धीरे हो रहा धीरे है। पहले डर बहुत खत्म डर हो रहा है, लगता था पहले आप सर, बहुत डर रहे थे। इसमें मैं लोड नहीं दे रहा था अब पैर ऊपर पे। से चढ़ के कूद सकते हो? सर कोशिश कर सकते हैं। करो, चलो शाबाश, कुछ नहीं होगा। हाँ अब देखो आराम से कूद रहा है। दोस्तों काफ़ी मेरे को टाइम लगा, आधा घंटा इनको दोबारा से हिम्मत देने में। इस वीडियो को शेयर करने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि हर चोट का इलाज ऑपरेशन नहीं है और हर एमआरआई भी 100% सच नहीं है। और एसीएल का ऑपरेशन या मेनिस्कस का ऑपरेशन अगर सिर्फ एमआरआई देख के ही करना होता फिर तो एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो आपको टेक्नीशियन भी बता देता कि आपको ऑपरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा रिपोर्ट को देख के। लेकिन एक्सपीरियंस डॉक्टर का रोल क्या होता है कि हर आदमी को प्रॉपरली चेक करना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना और वास्तव में जब ज़रूरत हो तभी ऑपरेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कई बार क्या होता है कि लोगों को बिना बात वो सहते रहते हैं, उनका टाइम निकलता है, पैसों की बर्बादी होती है, कई तरह के चूरन चटनी, पीआरपी इस तरह से भी करते रहते हैं। तो आप इन चीज़ों से सावधान रहिए। कोई भी इलाज करने से पहले प्रॉपर स्टडी करिए, वहीं जाइए जहाँ पे लिगामेंट के एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इलाज रोज़ होता है। तो बेटा अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों एमआरआई को आप 4 तालों में बंद करके छुपा के रख दीजिएगा ताकि आप इनको नहीं देखो, क्योंकि जब आप बार बार ऐसे ऊंचा करके एमआरआई देखते हो तो ये आपकी साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी डाल सकती है, जिसमें इंसान खुद ही लंगड़ा लंगड़ा के चलने लग जाता है डर के मारे। और आपको सुबह शाम 2-3 घंटे कबड्डी खेलना स्टार्ट कर देना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है 1 महीने 2 महीने, देखो इंसान का शरीर जो रोज़ चेंज हो रहा है, 3-4 महीने बाद भी अगर आपको लगता है कि सर मैंने सब कुछ करके देखा कोई दिक्कत आ रही है, तो हम डायग्नोस्टिक स्कोपी यानी कि कैमरा घुटने में डाल के भी देख सकते हैं। उसका मतलब भी ये नहीं है कि ऑपरेशन ही होगा। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कैमरा डालते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, लिगामेंट नॉर्मल निकलता है और पेशेंट को भी दिखा देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अभी आप कोई फिजियोथेरेपी नहीं करिए, आप तो अपना कुछ गेम स्टार्ट करिए। पहले बच्चों के साथ खेलिए और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को अप करिए। जैसे अभी अपन ने पहले छोटी स्टूल की फिर बड़ी की, क्योंकि आदमी की जब हिम्मत बनती है तो फिर वो सब कुछ हासिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एमआरआई पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए और रिपोर्ट हमें शेयर करिए और हम आपको गाइड करेंगे। 99% मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। जल्दीबाजी में कोई भी फैसले से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन।